हेलो गाइस। मेरा नाम आकाश मिश्रा है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मेरा बॉर्न प्लेस मध्य प्रदेश चित्रपुर है। और मैं यहाँ पे किसी की कोई चीज़ करने के लिए नहीं आया हूँ, मतलब किसी की बुराई या फिर कुछ भी नहीं करने के लिए आया हूँ। मैं ये अपना चैनल शुरू कर रहा हूँ। मैंने पहले भी वीडियोस वगैरह डाली हैं, मे बी वो इतनी वायरल नहीं हुई। जो भी चीज़ें हैं वो मतलब कि एडिटिंग बेसिस या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें शुरू कर रहा हूँ ताकि चीज़ें लोगों के सामने रियलिटी वे में आए। मैंने पहले भी कोशिश की है लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाई किसी बेसिस पे, जो भी मर्जी है। और मेरे फादर अभी भी करेंटली एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ वो एडॉक बेसिस में, वो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। वो दिल्ली विधानसभा में है। उनको स्टेट सर्विसेज कर के थ्रू जो भी होता है सारे प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं। उसके बेसिस के बाद मैंने बड़े सेक्रीफाइसेस किए लाइफ में, हर चीज़ में, क्योंकि वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले एम्प्लॉय रहे हैं, वो कभी मतलब गवर्नमेंट वाले जो प्रॉफिट्स एंड पर्क्स होते हैं वो कभी नहीं मिले। क्योंकि अडॉक बेसिस को आप लोग समझ सकते हैं कि किस बेसिस में क्या मिलता है। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ दिल्ली जैसी जगह में बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। एजुकेशन थी अपने बच्चों को बेटर लाइफस्टाइल के बेसिस में, सब चीज़ें दे के उस बेसिस में वो आगे निकले हैं। फिर उस बेसिस में मेरी मतलब कि मैंने भी ट्राई किया अपना गवर्नमेंट में, मेरे को नहीं कुछ हुआ। मैं यहाँ पे चलो अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस इतना शेयर करने के लिए आया हूँ। मैंने गवर्नमेंट के चेंजेस देखे हैं कि पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी है, फिर बसपा थी, सपा थी, स्टेट वाइज हर जगह पे, मतलब तेलंगाना कांग्रेस, हर जगह पे चेंजेस देखे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ ये देखने के लिए आया हूँ। मैं बहुत से बेसिक रील्स भी देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ डेली बेसिस पे। उसके बाद मैं ये भी देखता हूँ कि कहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ पे क्या चेंजेस नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू भी देखता हूँ चीज़ें कि जो दिखाया जा रहा है वो रियलिटी है कि नहीं है, जो नहीं दिखाया जा रहा है वो रियलिटी है कि नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत बड़ा प्ले रोल कर रही है इस टाइम पे, ठीक है। तो आई करेक्ट माई सेल्फ, रोल प्ले कर रही है। तो उस बेसिस में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अब विलेज टू विलेज एरिया पे एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का विलेज टू विलेज एरिया में क्या रोल प्ले रहा, जिस बेसिस में उनको क्या प्रॉफिट रहा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक सेटल स्टेट से हैं, सेटल डिस्ट्रिक्ट से हैं, सेटल विलेज से हैं, तो उस जगह पे सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। लेकिन जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मैं उनको चेक करना चाह रहा हूँ कि उनको वो चीज़ें मिल पा रही हैं, वो उन लोगों की लाइफस्टाइल में चेंजेस आया है, उन लोगों को उन सब चीज़ों से अवेयरनेस है। जो चीज़ें अवेयरनेस एक क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट एरिया से है या फिर एक डेवलप एरिया से, अर्बन एरिया से है। मैं रूरल एरियाज को एक जनरली वे में देखना चाह रहा हूँ कि जो फार्मिंग स्ट्रक्चर्स उनका है वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, या आज भी पुराने लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही फार्मिंग स्ट्रक्चर्स है, या जो वो इंश्योरेंस या लोन्स वगैरह लेते थे पहले वो आज मिल रहे हैं दोबारा कहीं नहीं मिल रहे, या डेवलपमेंट बेसिस में मिल रहे हैं वो चीज़ें। मैं उन चीज़ों को देखना चाह रहा हूँ। तो मैं एक व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और एक नई लाइफस्टाइल स्टार्ट कर रहा हूँ उनके साथ रहते हुए। अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, आप लोग मेरे को फॉलो करते हैं, तो मैं उस बेसिस में मैं शुरू करता हूँ। विद इन अ मंथ, आई प्रॉमिस, अगर विद इन अ मंथ मेरे को कुछ रिस्पॉन्स मिला इस बेसिस में कि आप हमें एक रूरल एरियाज को दिखाओ कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद रूरल एरियाज का क्या डेवलपमेंट है, मैं घर से लेके घर तक, मतलब एक कहते हैं डोर टू डोर, मैं हर घर जा जाके ये आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या डेवलपमेंट दिखी, क्या डेवलपमेंट नहीं दिखी। तो आप लोग उस तरीके से जज करना कि कितना परसेंटेज ऑफ पीपल ये जज कर पा रहे हैं कि हम प्रॉफिट में हैं, हमें अच्छी चीज़ें मिल रही है लाइफ में, और कितना परसेंटेज ऑफ पीपल हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग प्रॉफिटेबल में नहीं हैं। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। आप बस सपोर्ट करिए। अगर आपका सपोर्ट आता है 1 महीने के अंदर, ओनली 1 मंथ, मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा। उसके बाद अगर 1 महीने के अंदर आपका सपोर्ट आता है, मैं सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ मैं ये चीज़ें दिखाऊंगा कि पूरे इंडिया में क्या चीज़ें हैं जो हमारे लोगों को अच्छी लग रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमारे लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, और क्या चीज़ों पे वर्क हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए। जिन चीज़ों पे वर्क करने के बाद जो हमारा विलेज और अर्बन फैक्टर है दोनों बराबर लेवल स्टेज पे आ सके। ताकि एक चीज़ है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो कभी भी पीछे न रहे। क्योंकि जिस हिसाब से
एग्रीकल्चर लैंड जो है ना वो प्रॉपर्टी लैंड और यूजेबल लैंड के बेसिस में डेवलप होती जा रही है। उस बेसिस में हमारा एग्रीकल्चर लैंड कितना प्रोटेक्ट है कितना नहीं है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और उसके बाद मेरे को फॉलो ज़रूर करें भाई। फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे तभी उस बेसिस पे तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। 1 महीने का चांस है, अगर मैंने ये चांस शुरू किया, मैं आपको गारंटेड दे रहा हूँ। अपने भाई ने, हरियाणा वाले भाई ने 75 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू किया था, मैं 100 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू करूंगा। आई गारंटी इट।